भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ बिहार में कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। आर्थिक अपराध इकाई और संबंधित एजेंसियां लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर अपना शिकंजा कस रही है और अब इसी कड़ी में एक और अहम मामला सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। बिहार में भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने ग्रामीण कार्य विभाग से सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता रामचंद्र गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच को प्रभावित करने के लिए फर्जी जमीन संबंधी दस्तावेज तैयार कर जांच एजेंसियों को सौंपने का गंभीर आरोप है। गिरफ्तारी के बाद ईओयू ने उन्हें अदालत में पेश किया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ईओयू के अनुसार बताएं तो रामचंद्र गुप्ता के खिलाफ 2013 में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था और जांच के दौरान उनकी संपत्तियों और वित्तीय लेन देन की पड़ताल भी की गई थी। इसी दौरान उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, जहां जमीन से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए थे। अधिकारियों का यह दावा है कि जांच से बचने और संपत्ति के जो वास्तविक विवरण को छुपाने के उद्देश्य में जो आरोपी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी पूनम गुप्ता के नाम पर तैयार किए गए कुछ दस्तावेज जांच एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत कर दिए। ईओयू ने जब संबंधित अभिलेखों और राजस्व रिकॉर्ड का मिलान किया तो यह पाया गया कि प्रस्तुत किए गए कई दस्तावेज फर्जी थे। इसके बाद जांच एजेंसी ने वर्ष 2016 में इस मामले में अलग से प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें जालसाजी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और जांच को गुमराह करने जैसे आरोप शामिल किए गए। इस दूसरे मामले में रामचंद्र गुप्ता के अलावा उनकी पत्नी पूनम गुप्ता और एक उनके करीबी आदित्य चंद्रा को भी आरोपी बनाया गया। जांच के दौरान पूनम गुप्ता को अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन जो दो अन्य आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इसके बाद रामचंद्र गुप्ता ने भी गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए अदालत का रुख किया। न्यायालय से उन्हें 2020 तक गिरफ्तारी पर राहत मिली रही। वहीं ईओयू के अधिकारियों के मुताबिक वर्ष 2024 में सेवानिवृत्त होने के बाद भी रामचंद्र गुप्ता पटना छोड़कर दिल्ली, नोएडा में रहने लगे। इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। हाल ही में जांच एजेंसी को गुप्त सूचना मिलती है कि वह किसी काम से दानापुर आए हुए हैं और सूचना मिलते ही ईओयू की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। जांच एजेंसी का कहना है कि वहीं वर्ष 2016 में फर्जी दस्तावेज तैयार करने और जांच को भ्रमित करने के जो मामले हैं, उन पर भी कानूनी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। दोनों मामलों में उपलब्ध दस्तावेज, साक्ष्य और जो जांच रिपोर्ट है, उनके आधार पर जो अभियोजन पक्ष अदालत में अपना पक्ष रखेगा। वहीं ईओयू का यह भी मानना है कि आरोपी ने जांच एजेंसी को गुमराह करने के लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया, लेकिन तकनीकी जांच, दस्तावेजों के सत्यापन और राजस्व रिकॉर्ड के मिलान के बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। फिलहाल दोनों मामलों की सुनवाई अदालत में होगी, जहां उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर अब आगे का फैसला लिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब हमारे साथ बने रहे, देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री